देखो चैप्टर का नाम क्या है, मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रो एंड कॉलम, या क्या बोल सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम इज नोन एज मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को हमेशा हम कौन सी ब्रैकेट में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। कौन सी ब्रैकेट में रखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, मैट्रिक्स को किस में रखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट को रखते हैं मोड वाली होती है ना, उसमें रखते हैं। तो मैट्रिक्स में रो दो चीजें होती है, एक होता है रो होता है और एक क्या होता है, कॉलम होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें तीन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर मैं इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन देखूं कितनी होगी, 1 2 3, कितनी होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, 3। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो। तो यहाँ पे जो रो होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3। ऐसे ही जो कॉलम है, कॉलम मतलब क्या हुआ, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन यहाँ पे कितनी बन रही है, 1 2 3। तो कॉलम भी कितने हो गए, 3 हो गए। कितने हो गए, 3। तो मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स को हमें अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन रो एंड कॉलम। रो क्या होता है, कोई भी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। जो वर्टिकल लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो रो किसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को। और कॉलम किसको बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को। ठीक है, ये बात समझ आई। अब जो मैट्रिक्स होती है उसको देखते हैं किसमें, स्क्वायर ब्रैकेट में। कौन सी ब्रैकेट में रखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। तो फॉर एग्जांपल, और मैट्रिक्स को डिनोट किससे करते हैं, किसी भी कैपिटल अल्फाबेट से। किससे, किसी भी कैपिटल अल्फाबेट से। मैंने कैपिटल अल्फाबेट मान लिया, कैपिटल ए। कितना मान लिया, कैपिटल ए। तो ये एलिमेंट ले लिए मैंने, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अब देखो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है यहाँ पे, 1 2। हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, 2। तो मतलब रो कितनी हो जाएगी, 2। वर्टिकल लाइन कितनी है, 1 2 3। तो कॉलम कितने हो जाएंगे, 3। बात समझ आई। तो जो इसका ऑर्डर होता है उसको लिखते हैं एम क्रॉस एन। क्या लिखते हैं, एम क्रॉस एन, इसको बोलते हैं ऑर्डर। एम क्या बताता है, नंबर ऑफ रो को। एन क्या बताता है, नंबर ऑफ कॉलम को। ऑर्डर को किससे लिखते हैं, एम क्रॉस एन से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, एम क्रॉस एन से। एम क्या बताता है, नंबर ऑफ रोज कितनी है, एन क्या बताता है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2। कॉलम कितने हैं, 3। तो जो ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस 3। बात समझ आई। मैट्रिक्स क्या होती है, किसी भी कैपिटल अल्फाबेट से नोट करते हैं। अरेंजमेंट होता है एलिमेंट का, किसमें, रो एंड कॉलम में। रो क्या होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन जितनी होगी उसको क्या बोलेंगे, रो। जितनी वर्टिकल लाइन होगी उसको क्या बोलेंगे, कॉलम। मैट्रिक्स का ऑर्डर किससे नोट होता है, एम क्रॉस एन से। अब देखो ये मैट्रिक्स है, इसको किसी भी कैपिटल अल्फाबेट से नोट कर दिया है या ना, किसी भी कैपिटल अल्फाबेट से नोट कर दिया, मैट्रिक्स है ये। अब देखो जो ये वाला एलिमेंट होएगा, ये कौन सी रो है, फर्स्ट रो है। और फर्स्ट क्या है, कॉलम है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, A11। क्या लिखूंगा, A11। पहले वाला वन किसका क्या बताएगा, रो। क्या बताएगा, दूसरे वाला वन क्या बताएगा, कॉलम। ठीक है, इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, AIJ। मतलब आई क्या बताता है, कौन सी रो का है, जे क्या बताता है, कौन से कॉलम का है। एम क्या बताता था, टोटल नंबर ऑफ रो। क्या बताता था, टोटल नंबर ऑफ रो। एन क्या बताता था, कॉलम। देखो जैसे इसमें देखो, या अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 कौन सी रो में हो गया, फर्स्ट सेकंड रो में हो गया। और कॉलम कौन सा हो गया, फर्स्ट सेकंड। तो ये क्या होगा, कहलाएगा A22। कौन सा कहलाएगा, A22। बात समझ आया, सेकंड रो में और सेकंड कॉलम में। तो ये A22। तो जो जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स की होगी वो क्या होगी, कोई भी कैपिटल अल्फाबेट एलिमेंट को किससे नोट करेंगे, AIJ से। जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, एम क्रॉस एन होता है। क्या होता है, एम क्रॉस एन। अब जो एम क्रॉस एन होता है, एम क्या बताता है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ रो। एन क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम। आई क्या बताएगा कि वो कौन सी रो का है, और जे क्या बताता है वो कौन से कॉलम का है। डिफरेंस समझ आया ना, आई और जे और एम और एन में। एम क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ रो बताता है। एन क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम। आई क्या बताता है, वो एलिमेंट कौन सी रो का है। और जे क्या बताएगा, वो एलिमेंट कौन सी कॉलम का है। डिनोट किस रखते हैं, किसमें, स्क्वायर ब्रैकेट में। डिनोट किससे करते हैं, किसी भी कैपिटल अल्फाबेट से। बात समझ आई, पक्का। तो ये क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम।
या अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन रो एंड कॉलम। कौन सी ब्रैकेट में होते हैं? ऑर्डर क्या होता है? एम क्रॉस एन। एलिमेंट की पोजीशन कौन बताता है? आई जे। आई क्या बताता है? कौन सी रो का है। जे कौन क्या बताता है? कौन से कॉलम का। डिनोट किससे करते हैं? किसी भी कैपिटल अल्फाबेट से। बात समझ आई? पक्का? ठीक है। अब आता है टाइप ऑफ मैट्रिसेस। क्या आता है? टाइप ऑफ मैट्रिसेस। तो पहला मैट्रिक्स क्या हो गया? रो मैट्रिक्स। क्या हो गया? तो रो मैट्रिक्स क्या होता है? वो मैट्रिक्स जिसमें जो रो होगी वो कितनी होगी? वन होगी। कितनी होगी? वन। तो रो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये एग्जांपल हो गया। देखो 1 2 3 4 5। इसका ऑर्डर देखो। ऑर्डर लिखना है पहले। ऑर्डर कितना हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? एक ही है। तो वन क्रॉस 1 2 3 4 5। तो वन क्रॉस 5। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1 क्रॉस 5। वन क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ। 5 क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ। तो जब रो कितनी हो? वन हो तो उसको क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? अगर मैं इसको उल्टा कर देता, इसको ऐसे लिखता 1 2 3 4 5। अब देखो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी हो जाती? 1 2 3 4 5। और वर्टिकल लाइन कितनी होती? एक। तो ऑर्डर कितना हो जाता? 5 क्रॉस 1। मतलब नंबर ऑफ रोज कितने हो जाते हैं यहाँ पे? 5। नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं? एक। तो इसको क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें रो कितने होंगे? वन होंगे। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें कॉलम कितना होगा? वन होएगा। कितना होएगा? वन। बात समझ आई? समझ आ गया? मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट इज रो टाइप। रो मतलब रो कितनी होगी? वन। कॉलम मतलब कॉलम कितने होंगे? वन। रो कितनी? यहाँ पे मैंने 5 लिखे, कितने भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है रो मैट्रिक्स में कॉलम 5 नहीं, कितने भी हो सकते हैं। ऑर्डर ध्यान रखना है। एम क्रॉस क्या होता है? एन होता है। एम क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ। एन क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ कॉलम। अगर नंबर ऑफ रोज वन है तो कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी? रो मैट्रिक्स। और नंबर ऑफ कॉलम वन है तो कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी? कॉलम मैट्रिक्स। कौन सी कहलाएगी? कॉलम मैट्रिक्स। बात समझ आई? अब फॉर एग्जांपल ये कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना होता है? एम क्रॉस एन। एम किसके इक्वल है? एन के इक्वल है। एम किसके इक्वल है? एन के। तो ये क्या कहलाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। आए बात समझ? अगर एम किसके इक्वल हो जाए? एन के। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2 3। नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए? 3। नंबर रोज 1 2 3। कितने हो गए? 3। तो ऑर्डर कितना हो गया? 3 क्रॉस 3। नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल है? नंबर ऑफ कॉलम के। तो ये क्या कहलाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहलाएगी? बात समझ आ गई? स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? एम और एन आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल होंगे। आया ना? समझ आ गया? ठीक है। नेक्स्ट इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? देखो ये फॉर एग्जांपल ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। कितनी है? 3 क्रॉस 3। ये हमेशा ध्यान रखना, जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसी होती है? स्क्वायर। डायगोनल मैट्रिक्स कैसी होती है? ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो लिख सकते हो डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब क्या हुआ? अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जब भी डायगोनल हो पाएगी, नहीं तो नहीं होगी। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है जब भी डायगोनल हो पाएगी, नहीं तो नहीं होगी। एलिमेंट लिख दिए मैंने यहाँ पे ए बी सी। 0 0 0 0 0 0। ऑर्डर कितना हो गया? 3 क्रॉस 3। डायगोनल के अलावा क्या कह रहा हूं? डायगोनल के अलावा, डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। क्या होने चाहिए? जीरो। तो वो हमारी क्या कहलाएगी? डायगोनल मैट्रिक्स। समझ गए? ये लेफ्ट हो गया। राइट। लेफ्ट से राइट की तरफ कहा जाएगा? नीचे। इधर नहीं। राइट टू लेफ्ट नहीं, लेफ्ट टू राइट कहा जाएगा? नीचे। डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट क्या होंगे? जीरो। तो उसे हम क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। अभी ये तीनों एलिमेंट क्या है? डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट है। अगर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाए, ए किसके इक्वल हो जाए? बी के। बी किसके इक्वल हो जाए? सी के। मतलब ये तीनों क्या हो जाएंगे? सेम। तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मतलब स्केलर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डायगोनल। बट डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स नहीं कह सकते।
स्केलर मैट्रिक्स कब होगी? जब सारे के सारे डायगोनल वाले एलिमेंट क्या होंगे? सेम होंगे। अगर वो सेम नहीं है तो क्या कहलाएंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। अगर वो सारे के सारे सेम हो गए तो वो क्या कहलाएंगे? स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहलाएंगे? स्केलर मैट्रिक्स। अभी तो बात हुई सेम की। अगर फॉर एग्जांपल सारे डायगोनल एलिमेंट वन वन हो गए, कितने हो गए? वन वन वन, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब पेपर में क्या बोल सकता है? लैंग्वेज में पूछ सकता है, ऑल डायगोनल मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ऑल डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बट ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स, ट्रू। ऐसे ऑल स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स, ऑल, बट ऑल डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स। तो अब डायगोनल स्केलर और आइडेंटिटी में फर्क समझ आया? डायगोनल क्या होता है? डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट क्या होंगे? जीरो। स्केलर में डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट क्या होंगे? जीरो। आइडेंटिटी में डायगोनल के अलावा सारे क्या होंगे? जीरो। डायगोनल में वो जो तीनों एलिमेंट है वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। कैसे? अगर डिफरेंट है तो डायगोनल ही बोल रहे हैं, अगर वो सेम हो गए तो जब भी डायगोनल तो बोलेंगे बोलेंगे, बट और क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। और वो सेम है पर वन है, कितने हैं? वन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बाई चांस ये सारे के सारे एलिमेंट हो गए जीरो, क्या हो गए? जीरो हो गए। ये सारे क्या हो गए? जीरो हो गए, तो इसको क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? आया बात? समझ नहीं आया? ठीक है, तो कितने टाइप की मैट्रिक्स होगी जो हमने पढ़ी? पहली रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें रो कितने होंगे? वन। कॉलम मैट्रिक्स, वन मतलब क्या लिख सकता हूं इसको? वन क्रॉस एम। कॉलम कितने भी हो सकते हैं पर रो कितनी रहेगी? वन। रो क्या होती है? जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। रो मैट्रिक्स के बाद क्या आया? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में जो ऑर्डर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? एम क्रॉस वन, मतलब कॉलम कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा। बाकी सारे कितने हो जाएंगे? रो कितनी भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया? उसके बाद क्या पढ़ा था? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें एम और एन आपस में क्या होंगे? इक्वल, मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद क्या पढ़ा? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं? डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट क्या होंगे? जीरो। चलेंगे कहां से? लेफ्ट टू राइट, मतलब ऐसे ऐसे रहेगा। इसके अलावा सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे? ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। ठीक है, तो डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट क्या होंगे? जीरो होंगे। और क्या बोल सकता हूं मैं? देखो एक चीज बताता हूं, ये क्या होता है? ए वन वन, ये वाला क्या होएगा? ए टू टू, ये वाला क्या होएगा? ए थ्री थ्री। मतलब क्या हुआ? ए आई जे, ठीक है, इक्वल टू जीरो होएगा। कब? जब आई इज नॉट इक्वल टू में क्या होएगा? जे होएगा। ये डायगोनल की क्या होती है? कंडीशन होती है। अब देखो, इधर कोई एलिमेंट होएगा तो क्या होएगा? ए टू वन। इधर एलिमेंट क्या होएगा? ए वन टू। इधर क्या होएगा? ए वन थ्री। मतलब जब ये दोनों इक्वल है, जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो आंसर कितना होएगा? जीरो। समझ आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? दोनों इक्वल है तो आंसर क्या होएगा? दोनों इक्वल है तो आंसर डायगोनल में कुछ भी आएगा। जीरो भी आ सकता है पर तीनों जीरो नहीं होने चाहिए। जीरो भी आ सकता है बट तीनों जीरो नहीं होने चाहिए। कम से कम एक क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। और डायगोनल के अलावा सारे क्या होने चाहिए? जीरो। डायगोनल के अलावा कौन से हुए? जब आई और जे आपस में इक्वल नहीं है वो डायगोनल के अलावा हुए। देखो ये होएगा, ये कितना होएगा? ए वन टू, ये क्या होएगा? ए वन थ्री, ये क्या होएगा? ए टू वन, ये क्या होएगा? ए टू थ्री, ये कितना होगा? ए थ्री टू, ये कितना होएगा? ए थ्री वन। अब देखो जो मैंने येलो से लिखे इसमें कोई भी आई और जे इक्वल है? नहीं है। तो जब आई और जे इक्वल नहीं है तो वो सारे क्या होने चाहिए? जीरो। ये किसी कंडीशन होगी? डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा कैसी मैट्रिक्स होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसी होती है? स्क्वायर। अगर ये डायगोनल के एलिमेंट सारे सेम हो गए तो वो हमारी क्या कहलाएगी? स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहलाएगी? स्केलर मैट्रिक्स। अगर ये सारे वन वन हो गए तो ये हमारी क्या कहलाएगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, और ये सारे जीरो हो गए। कैसे हो गए? जीरो, तो ये क्या कहलाएगी? जीरो मैट्रिक्स। बात आया? समझ नहीं आया? तो टोटल टाइप मैट्रिक्स से समझ आ गए। ठीक है, अब बात करते हैं इक्वलिटी की। किसकी बात करते हैं? इक्वलिटी की। फॉर एग्जाम्पल ये मैट्रिक्स दे रखी है,
इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, क्या दे रखा है m क्रॉस n। ये दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है, इसका ऑर्डर है p क्रॉस q, क्या दे रखा है p क्रॉस q। ये दोनों मैट्रिक्स कब इक्वल होएगी, ये मैट्रिक्स जब इक्वल होएगी जब m क्रॉस n किसके इक्वल होएगा, p क्रॉस q के। मतलब क्या हुआ, m किसके इक्वल होना चाहिए p के, और n किसके इक्वल होना चाहिए q के। और ये अगर 2 क्रॉस 3 की है तो ये भी कितने की होनी चाहिए 2 क्रॉस 3 की, जब ये मैट्रिक्स की इक्वालिटी पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। बात समझ आ गई। इक्वल मैट्रिक्स कब होंगे, जब भाई फर्स्ट इसका जो नंबर ऑफ रोज है फर्स्ट वाले के और जो सेकंड वाले के नंबर ऑफ रोज है वो क्या होनी चाहिए सेम, और जो नंबर ऑफ कॉलम है उसके भी जो नंबर ऑफ कॉलम है वो क्या होने चाहिए सेम, जब इक्वालिटी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये दे दिया x प्लस 2 3 4 y प्लस 1 इक्वल टू में 2 3 4 5, तो फर्स्ट वाला किसके इक्वल होएगा, फर्स्ट के, ये वाला किसके इक्वल होएगा, ये वाला किसके इक्वल होएगा इसके, ठीक है। तो मतलब, और ये वाला किसके इक्वल होएगा इसके, ये इधर गया ये इधर गया, ये किसके इक्वल होएगा इसके, ये किसके इक्वल होएगा इसके। तो क्या आ जाएगा आंसर, x प्लस 2 किसके इक्वल हो जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0। ऐसे ही y प्लस 1 किसके इक्वल आ जाएगा 5 के, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। 3 के कैसे आया, y प्लस 1 है ना नीचे, तो इसका जो इस एलिमेंट को क्या बोलेंगे a22, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये भी क्या आएगा a22, इसको क्या बोलेंगे a11, ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा ऐसे ही, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या है, फर्स्ट वाला एलिमेंट किसके इक्वल होएगा फर्स्ट के, सेकंड वाला किसके इक्वल होएगा सेकंड के। अगर ये दोनों इक्वल है तो इसको हम क्या बोलेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, क्या बोलेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें तो ये सारे क्वेश्चन तुम कर लोगे, एक क्वेश्चन देख लो बस, एक्सरसाइज 3.1 का देखो क्या बोला उसने, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विच विद ईच एंट्री 0 और 1। मैट्रिक्स जो दी हुई है वो किसकी दी हुई है 3 क्रॉस 3 की दी हुई है, तो टोटल प्लेस कितने हो गए 9 हो गए। उसने क्या बोला है क्या प्लेस करना है, या तो 0 प्लेस करना है और क्या प्लेस करना है 1। तो हमें टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स बतानी है, कितने बतानी है टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स, या तो क्या प्लेस करना है 0 प्लेस करना है, या क्या प्लेस करना है 1 प्लेस करना है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ प्लेस कितने हैं, कितने प्लेस करने हैं, डिजिट कितनी प्लेस करनी है 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 2 की पावर 9। जितना प्लेस करना होता है नंबर, वो जितने प्लेसेस होते हैं, जितने नंबर प्लेस करने हैं, कितने नंबर प्लेस करने थे 2, उसकी पावर जितने प्लेस है, कितने प्लेस थे 9, तो 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 कितना हो जाएगा 512, ठीक है। 3.1 कर लो।